जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। दहशतगर्द ग्रोहों और प्रॉक्सियों का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। भारतीय इक़दाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शरका से खिताब। फिर मार्शल ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हमआहंगी और बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। फिर मार्शल की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद मज़म्मत। रूस में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। साहिली इलाकों में खतरे की घंटियां बज गई। साहिली इलाकों में मुक़ीम आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक गहराई 18 किलोमीटर थी। बहिरा एल काहल में सुनामी का खतरा। जापान समेत कई ममालिक में अलर्ट। कई जज़ायर में शदीद ज़लज़ले के बाद सुनामी की लहरें टकरा रही हैं। रूस में आने वाले ज़लज़ले से अमरीका की रियासतों में सुनामी वार्निंग। हवाई अलास्का के साहिली इलाकों में सुनामी लहरों के खतरात। अमरीकी सदर ट्रंप की हुकूमत को ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इक़दाम की हिदायत। हसन अब्दाल में जारी गज के करीब वीगो डाला बरसाती नाले में बह गया। डाले में सवार 10 में से 5 अफराद लापता हो गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम ने 5 अफराद को जिंदा निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। लापता अफराद में 4 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। रेस्क्यू एहलकारों समेत गोताखोर भी मौके पर मौजूद। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम नेहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इत्तलात दे दी है। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। 9 मई के शुहदा के मुजस्समे जलाने वाले कौम के लिए काबिल नफरत बन चुके। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी है। रवां माली साल इक़्तिसादी तरक्की 3.6% रहने की पेशगोई कर दी। आलमी इक़्तिसादी नमू 2025 में 3% और 2026 में 3.1% रहने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 604 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,38,669 मौजूद है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,37,964 पर बंद हुआ था। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। कराची स्टेट बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक शरह सूद में 0.5 से 1% तक कमी का इम्कान है। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद को सिंगल डिजिट में करने का मुतालबा कर दिया। IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए चीनी से मुतालिक अहम फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला किया गया। शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। मुल्तान में चीनी की कीमत में इस्तेहकाम ना लाया जा सका। छोटे किराना स्टोर्स पर चीनी 190 जबकि बड़े स्टोर्स पर चीनी 170 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 93 पैसे तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 93 पैसे और डीजल 4 रुपये 69 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। आलमी मार्केट में पेट्रोल की फी बैरल कीमत $2.09 कमी से 73.19 पर आ गई। अवाम का हुकूमत से ज्यादा रिलीफ देने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी है। ट्रंप का कहना है गजा में बच्चे हकीकत में भूखे हैं। इसराइल नहीं चाहता हमास इमदाद या वहां जाने वाला पैसा चोरी करे। फलस्तीन को तस्लीम करने के हक में नहीं, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा गजा की सूरत हाल ना बदली तो सितंबर में फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेंगे। केयर स्टार्मर का मजीद कहना था कि इसराइल ने गजा जंगबंदी मगरबी किनारे पर कब्जा ना करने
और 2 रियासती हल पर रजामंदी ना दी तो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। फ़लस्तीनी अवाम ने नाकाबिले बयान तकलीफ बर्दाश्त की हैं। गजा में भूखे बच्चों समेत वो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जो उम्र भर हमारे जहन में रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। NDMA के मुताबिक इमदादी परवाजें आज और कल रवाना होंगी। इमदादी सामान खसूसी परवाज के जरिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाया जाएगा। NDMA का कहना है नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इमदादी सामान की रवानगी और तरसील की निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में होगा। इजलास में मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अहम नुकात की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब के इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगामात। आसिफ अली जरदारी ने संगीन जुर्म के खात्मे के लिए आलमी ताउन, कानून साजी और शऊर उजागर करने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा इंसानी स्मगलिंग आलमी सतह पर मुनज़्ज़म जुर्म की शक्ल इख्तियार कर गया। वफाकी हुकूमत और बिलखसूस कानून नाफिज करने वाले इदारे FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की कार्रवाइयों को काबिल तहसीन हद तक कम किया। मरियम नवाज ने इंसानी स्मगलिंग को गुलामी की जदीद शक्ल करार दे दिया। कहा आज़म है कि पंजाब का हर बच्चा इससे महफूज रहे। मस्तूंग में कोर्ट मैरिज करने वाला जोड़ा कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 6 साल कबल पसंद की शादी की थी। दोनों को भाइयों ने मुबैना तौर पर दावत पर बुलाया। लगपास के करीब दोनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इनड्राइव ऐप के जरिए लूटमार करने वाला नेटवर्क बेनकाब। इनड्राइव ऐप का सॉफ्टवेयर ऑपरेटर ही नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला। लाहौर में गुलबर्ग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इनड्राइवर ऐप से लूटमार में मुलविस ग्रुप के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए। जाली अकाउंट के जरिए मुल्जिमान शहरियों की कॉरियर की गई अशिया चुराकर फरार हो जाते थे। FIA का पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की टीम का शेखपुरा पासपोर्ट ऑफिस पर छापा। पासपोर्ट ऑफिस के मुलाजिम समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान शहरियों को पासपोर्ट फौरी बनवाने का झांसा देकर इजाफी पैसे बटोर रहे थे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हॉस्टल से गिरफ्तार तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तलबा को इश्ताल दिलाने पर 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटी तलबा नामजद। FIR में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के 4 हॉस्टल्स में 160 गैर कानूनी तलबा रिहाइश पजीर थे। तलबा ने आहिनी रात लाठी और डंडों से सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया और यूनिवर्सिटी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। कार्य सरकार में मुदाखलत के जुर्म का अर्तकाब किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की पेशगोई पर वासा हाई अलर्ट। रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। बारिशों का ये सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। खालिस्तान रेफरेंडम में बड़ी तादाद में वोट डाले गए। 2026 में हरियाणा से खालिस्तान की रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे और इसे पंजाब के तमाम अजला तक लेकर जाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी, चाहे 1 साल लगे या 2 साल, तो हम अपना दावा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में लेकर जाएंगे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ग्रिप तोनत सिंह की न्यू न्यूज़ के मॉर्निंग शो में खुसूसी गुफ्तगू। लेजेंड्स लीग पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकारी भारत को सेमीफाइनल में फिर ग्रीन शर्ट्स का सामना। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 के पहले मरहले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलने से इनकार करने वाली भारतीय लेजेंड्स की टीम का अब इवेंट के सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट से सामना होगा। इस बार मुकाबला सेमीफाइनल में होगा। लीग मैच में भारत ने शाहिद अफरीदी के होते हुए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था। शाहिद अफरीदी का कहना है कि अब भारत किस मुंह के साथ हमारे साथ खेलेगा।
और वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज का मिशन। कौमी स्क्वाड की दूसरे रोज लॉर्ड हिल के ब्राउड काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कोचेस ने कंडीशन के हिसाब से नेट प्रैक्टिस में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए। बैटर्स ने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला T20 1 अगस्त को खेला जाएगा।